जी अभी मैं इनको बेस यूज़ कर रही हूँ, स्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्रेलॉन की है। और इसको इसीलिए लगाते हैं ताकि इसमें जो है ना आपके जो डार्क सर्कल हैं या अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं तो वो इससे कवर हो जाते हैं। इसीलिए पहले हम ये यूज़ करेंगे और ये बिल्कुल ही लाइट सी यूज़ करनी है। अगर आप ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्किन सांवली हो जाती है, ठीक है। आपने ये बहुत कम लेनी है। ये देख लें जिस तरह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट सी। जी मैं इसको अब स्पंज के साथ बिल्कुल सेटिंग कर रही हूँ इसकी, ठीक है। आप ये देख लें, बिल्कुल आपने लाइट सी लेनी है और अच्छे तरीके से इसको बेस को अपने स्किन के अंदर जज़ब करना है, ठीक है। अच्छे से ये जज़ब होगी। इसके ऊपर अब हम एक्वा बेस यूज़ करेंगे, ठीक है, वो भी क्रेलॉन की है। जहाँ डार्क सर्कल है वहाँ थोड़ी सी आपने ज़्यादा इसको अप्लाई करना है ताकि आपके जो डार्क सर्कल है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए, ठीक है। पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये भी क्रेलॉन का है। जी अब इनके ऊपर मैं अप्लाई करने लगी हूँ आई शेड, ठीक है। बहुत ही लाइट सा उनके ड्रेस जैसा उन्होंने पहना हुआ है, लाइट पिंक सा, ठीक है। ये आप देख लें। मैं इनका कोई ब्राइडल मेकअप नहीं कर रही, इसीलिए मैं बहुत लाइट सा करूँगी। अगर ये ब्राइडल में आप यूज़ करो तो आपको थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है, ठीक है। और ब्राइडल में ये है कि आप कॉर्नर वगैरह और ये चीज़ें जो है ना बहुत लाजमी होती हैं, लेकिन कैजुअल में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। कोई भी शेड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी वो आइज़ मेकअप आपका उतना ही खूबसूरत होगा। इसमें आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन भी। जी मस्कारा यूज़ कर रहे हैं हम। ये एक्वा का लाइनर है, ये यूज़ कर रहे हैं अब हम पे। इसके ये फ़ायदे कि इससे आँख खूबसूरत लगती है और बड़ी लगती है। छोटी छोटी आँखें भी जो होती हैं वो भी बड़ी लगती हैं। और इसके बगैर मेकअप अनकम्प्लीट है। आइज़ के नीचे हम हल्का सा ये शेड लगा रहे हैं। पहले ही नाक माशाल्लाह इतनी नोज़ इनकी प्यारी, लेकिन फिर भी कंटोरिंग करेंगे हम। जी अब करने लगे हैं ब्लश ऑन। ये आप देख लें, इसमें भी मैं कॉपर शेड ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ही हम लाइट सा पिंक भी यूज़ करेंगे क्योंकि इनका जो ड्रेस है वो पिंक है। ये डबल चिन की कंटोरिंग कर रही हूँ मैं। बिल्कुल लाइट सा करना है जितना मैंने किया है, ठीक है जी। तो अब हम इनको लिपस्टिक लगाएंगे सेम इनके ड्रेस जैसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतिया जलाल और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं चुंगी अमर सद्दू के इलाके कायदे मिलत कॉलोनी के एक पार्लर जन्नत ब्यूटी पार्लर में। उसकी ऑनर फौजिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताइएगा ये पार्लर आपने कब से स्टार्ट किया है? जी मुझे हो गए 13 साल हो गए पार्लर स्टार्ट किए हुए। इसी जगह पे, इसी एरिया में है? जी जी बिल्कुल इसी एरिया में और इसी जगह पे। अच्छा मुझे बताइएगा किस तरह के कस्टमर्स आपके पास आते हैं, कहाँ से आते हैं? पहले तो इसी एरिया से आ रहे थे कस्टमर, उसके बाद फिर टिकटॉक पे मेरी आईडी है एम फॉर मलकानी, वहाँ से काफ़ी फेमस हुई मैं। तो काफ़ी मेरे जो फ़ैन हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें अपने सैलून का एड्रेस बताएं, हम आपके पास आना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। तो मैंने फिर एड्रेस वहाँ पे बता दिया टिकटॉक पे। अब माशाल्लाह बहुत दूर दूर से मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, मतलब गांव से भी आ रहे हैं, लाहौर के भी बहुत दूर दूर के एरिया से लोग आते हैं और माशाल्लाह काम करवा के जाते हैं और मिलते भी हैं। मुझे बताइएगा उससे पहले आपके कस्टमर फ्लो कैसा था? ठीक था। जब हालात बहुत अच्छे थे मुल्क के तो कस्टमर का बहुत अच्छा था, मतलब हमारे रेगुलर कस्टमर थे। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे थे जो महीने में मतलब 3-4 दफ़ा आके काम करवाते थे। फेशियल है, उसमें कलर है, कटिंग है, सब कुछ है। लेकिन कुछ महंगाई की वजह से हालात ऐसे हो गए कि अब वो जो कस्टमर महीने में 3 दफ़ा आ रहे थे अब वो एक बार आ रहे हैं, ठीक है। और जो 2000-3000 का काम करवाते थे वो 200-300 पे आ गए हैं। क्या कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं महंगाई की वजह से। अच्छा मेकअप का जो सामान महंगा हुआ है, आपको लगता है इस पर कस्टमर का फ़र्क पड़ा है?
कस्टमर इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। वो यही कहते हैं कि आप आज से जो 7 साल पहले ले रही थी प्राइस, वही उसी प्राइस में काम करें, नहीं तो फलां पार्लर में जा रहे हैं। अब होता इस तरह है कि जो बच्ची 2-3 महीने काम करती हैं वो सैलून बना के बैठ जाती हैं, कोई बैठक में बना के बैठ जाती हैं, कोई घर में बना के बैठ जाती हैं। वो फिर बहुत कम चार्जेस लेती हैं और कस्टमर ये चीज़ नहीं देखता कि एक प्रोफेशनल बंदा है और एक घर में बैठा है, तो वो वहीं पर जाता है कस्टमर जहाँ उनको रेट कम लगता है। अच्छा, आपके पास किस एज के कस्टमर ज़्यादा आते हैं? तकरीबन हर एज के। क्या काम ज़्यादा करवाते हैं? अब जब से हालात ख़राब है तब से तो आईब्रो ही करवा रहे हैं लोग, फेशियल नहीं करवाते, अब लोग कटिंग नहीं करवाते, हेयर कलर नहीं करवाते। उनके चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए लोगों ने वो काम टोटली छोड़ दिए, जिस वजह से हमारा पार्लर वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ब्राइडल मेकअप के लिए भी आपके पास लोग आते हैं? जी बिल्कुल। पहले इस तरह होता था कि जब छोटी ईद गुजरती थी तो हमारे पास एक दिन में 3-3 4-4 ब्राइडल होती थी। अब जब ये छोटी ईद गुजरी तो हमारे पास छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद तक एक भी ब्राइडल नहीं थी। लोगों ने शादियां ही नहीं की, उसकी वजह भी महंगाई। चार्जेस क्या हैं आपके? ब्राइडल मेकअप के चार्जेस हमारे 10,000 हैं हमारा एरिया के हिसाब से। अच्छा, दूर दूर से लड़कियाँ आपके पास तैयार होने के लिए आती हैं, उसकी क्या वजह है? बस उनको मेरा काम पसंद है, मेरा अखलाक प्यार पसंद है, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको डील करती हूँ, बिठाती हूँ, काम उनकी मर्ज़ी का करती हूँ और चार्जेस भी मैं कम भी कर लेती हूँ। ये नहीं कि जो फ़िक्स है वही प्राइस लेनी है, मैं क्लाइंट देख लेती हूँ कि ये कितना अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से मैं बहुत कम कर लेती हूँ। क्या क्या काम कर लेती हैं आप? क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? सर्विसेज में क्या क्या है? सैलून का ही है बस। कटिंग, मेकअप? सैलून का टोटली काम करती हूँ, कटिंग है, उसमें केराटिन है, रिबॉन्डिंग, ब्राइडल मेकअप, हर तरह का मेकअप, मतलब सैलून के हवाले से, क्योंकि सैलून का काम मैं 2003 से कर रही हूँ। कहाँ से सीखा था आपने? जी मैंने मॉडल टाउन स्टाइल इन प्योर ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे मैंने 2 साल लगाए। उन्होंने मुझे काम सिखाया था लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने दी, ठीक है। वहाँ से फिर मैंने छोड़ दिया और ये हमारा चुंगी बाज़ार, इधर मेन बाज़ार, यहाँ पे एक पार्लर था, उनके पार्लर में फिर मैंने 1 साल प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर मैंने अपना पार्लर स्टार्ट कर लिया। मॉडल टाउन में आपने मेकअप से मतलब सीखा, वहाँ से ट्रेनिंग ली। मुझे बताइएगा उस एरिया में और यहाँ के एरिया के कस्टमर फ्लो में क्या फ़र्क है? किस तरह के कस्टमर्स हैं वहाँ और यहाँ? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वहाँ के जो कस्टमर हैं वो आपको पता हाई लेवल के कस्टमर हैं, कोठी एरिया है वो सारा, वहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो समझ लें कि वहाँ पे अगर लोग आते हैं एक टाइम में वो 5-10 हज़ार का भी काम करवाते हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा एरिया के जो लोग हैं वो 500 का भी काम करवाते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है वो 500 भी निकालना अपनी पॉकेट से। सीखने के लिए ज़्यादा आती हैं, काम करने के लिए आती हैं, लेकिन मैं खुद मतलब अपने पार्लर का ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हूँ और मेरे पास ऑलरेडी 2 लड़कियाँ हैं सैलरी पे, इसीलिए अगर कोई सीखने के लिए आती तो मैं उसको नहीं रखती। हाँ, जो ट्रेनिंग के लिए आती है उनको मैं रख लेती हूँ। ट्रेनिंग के बाद वो लड़कियाँ क्या करती हैं? अपना पार्लर खोल लेती हैं? कुछ सैलून बना लेती हैं, कुछ सीखती इसलिए हैं कि ज़िंदगी में किसी टाइम पे भी आके हमारी ये हुनर काम आ सकता है। अच्छा, आपके पार्लर की क्या टाइमिंग है? सुबह 10 बजे ओपन होता है और रात 8 बजे ऑफ होता है। मैरिड हैं आप शायद? जी बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ और माशाल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा 15 साल का और छोटा बेटा 10 साल का। तो टाइम किस तरह मैनेज करती हैं आप? सारा दिन तो यहाँ होती हैं। मैं 2 बजे आती हूँ सैलून पे। जिन लड़कियों को मैंने सैलरी पे रखा हुआ है वो सुबह फर्स्ट टाइम आ जाती हैं। मेरे आने से पहले जितने कस्टमर आते हैं उनको वो डील करती हैं और उनका वो काम करती हैं। 2 बजे मैं आ जाती हूँ और जो कस्टमर मेरे हाथ से काम करवाने के आदी हैं वो 2 बजे के बाद आते हैं। जी, सबसे लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, हुनरमंद है, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है इजाज़त नहीं देता, वो खुद भी डरती हैं बाहर आने से, इस तरह के काम करने से। उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं उन्हें यही मैसेज दूंगी कि अगर आपने इतनी जदोजहद के बाद सीखा है, आपने इतनी मेहनत की है, तो आपको सैलून बनाना चाहिए। बिल्कुल आपको उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सैलून का काम ऐसा है जिसमें जेंट्स की एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। इसमें आपने सिर्फ लेडीज़ का या बच्चों का काम करना है, बच्चियों का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो करना चाहिए, क्योंकि जितनी महंगाई है उस हवाले से आप जितना अच्छा काम करेंगी उतना मतलब आपके पास पेमेंट आएगी और आप अच्छे तरीके से अपना घर चला सकते हो। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी जन्नत ब्यूटी पार्लर की ऑनर फौजिया। इनसे बात की, इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने इतनी मेहनत के बावजूद हौसला नहीं हारा और दूसरी लड़कियों के लिए भी इनका मैसेज है कि हुनरमंद होने के बावजूद आप घर पर बैठ के अपनी सलाहियतों को ज़ाया मत करें और काम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।